उदयपुर के हिरन मगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात कीच बदमाशों ने शहर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर तलवारों, हॉकी स्टिक, एयर लठों से हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़िता 28 वर्षीय निखिल मेनारिया बीती रात जिम से वर्कआउट करके नीचे उतरा, तभी उसी के घर के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मौके पर उसे घायल छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित निखिल की बड़ी बहन पूर्णिमा मेनारिया ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे उसके भाई पर उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर हॉकी स्टिक और तलवार से हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने निखिल को घायल अवस्था में सड़क किनारे देखा और उसकी माता को फोन पर घटना की जानकारी दी। पूर्णिमा ने बताया कि जानकारी मिलते ही उसके घर वाले घटना स्थल पर पहुंचे और उसे एमबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। उसके पूरे शारीरिक पर चोट है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हिरनगरी थाने में दर्ज करवा दी गई है। वहीं दूसरी ओर निखिल की माता ने बताया कि निखिल के पिता का देहांत 28 साल पहले सड़क हादसे में के गया था। उसके बाद 5 बच्चों को उन्होंने अकेले ही पालकर बड़ा किया और पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे निखिल को पढ़ा लिखा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, जो कि पुणे की एक कंपनी में कार्यरत है और पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनके परिवार से लंबे समय से रंजिश रखते हैं, एयर आए दिन झगड़ा करते हैं। इसी के चलते गुरुवार रात को भी निखिल पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में भी कई बार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और अब वो इंसाफ चाहते हैं। कल शाम 10 बजे की घटना है। मैं 1.5 घंटा जिम कर रहा था। जिम से 10 बजे निकला मैं, तो इन्होंने मेरे रेखी की कि जिम के बाहर गाड़ी पड़ी हुई थी और मैं जिम से थोड़ा सा आगे निकला था। मैं बाइक पे, मेरा कॉल चालू था मेरे फियोन्सी के साथ, तो इन्होंने 8 से 10 जने थे। इनके हाथ में रोड, तलवार और चाकू और काफ़ी सारे हथियार थे और मेरे गाड़ी के आगे रोक के मेरे बाइक उधर फेंक दी। मुझे खींच के मेरे ऊपर से सारे हथियार से मारा बहुत देर तक। और फिर अनजान लोग रोड पे जा रहे थे, उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। फिर लोग गाड़ी को दे गए थे, मुझे मार मुरा के मेरे टॉयलेट पार्ट पे लातें मारी और काफ़ी मतलब चोटें आई और पाँव फाड़ दिया मेरा। ये लगभग 3 साल से मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं और मेरे परिवार को। और मैंने लास्ट 2 टाइम थाने में भी रिपोर्ट दी थी। 20 नवंबर को रिपोर्ट दी और 4 अक्टूबर को। और इनमें मनोज मेन है, मनोज मेनारिया, उसका मेनारिया और उसका भाई सोनू मेनारिया और उसका साला अभिषेक, और ये सब कारों में आए थे। उसके सिवा और भी थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। ये काफ़ी जने थे और इन्होंने जान से मारने के लिए मैं गला तक दबा दिया। फिर आस पड़ोस लोगों को देख के फिर भगे। कहाँ मारा? ये हाथ फाड़ दिया पूरा, ये पूरा स्वेलिंग आ रही है, ये पूरा स्वेलिंग है पूरी। और ये पाँव पे स्ट्रेचेस या तलवार मारी और ऊपर की तरफ ये पूरा थाई स्वेलिंग हो रही है और बैक में। आप देख सकते हैं खून भी निकल रहा है। मैं पूर्णिमा निखिल की बड़ी बहन बोल रही हूँ। कल रात निखिल जिम गया था। जिम से आते वक्त ये मनोज, उसका बेटा भावेश, उसका छोटा भाई सोनू, उसके मनोज के 2 साले, इन सब ने निखिल की रेकी करी और रास्ते में मंडप वाटिका के वहाँ महावीर अपार्टमेंट है, वहाँ नीम के पेड़ के वहाँ इसको रास्ते में सब रोड ब्लॉक करके खड़े थे। इसको बाइक से नीचे फेंका और इसको सरियों, तलवारें से पूरे शरीर पे मारा। इसको पूरे शरीर पे चोटें आई हुई है। इसका हाथ डैमेज हो गया, पूरा हाथ। निखिल कहाँ गया दोस्तों? वो जिम गया हुआ था। जिम से आते वक्त इन लोगों ने रेकी करी उसकी और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। उसको पूरा मारने, पूरा शरीर पे छोटे छोटे निशान है, तलवार से हमला किया। उसका गला दबाया, उसको वहाँ उल्टियाँ हुई। उसके अभी भी वहाँ जूते वूते वहीं पड़े मौके पे। और उसके बाद वो लोग, मेरी मम्मी को फ़ोन आया, एक अननोन, वो लोग इकट्ठे हुए तो वो लोग भाग गए वहाँ से, वरना जान से मार देते वो उसी दिन उसको। पर कुछ लोग के आ जाने से वो वहाँ से भाग गए। और फिर अननोन किसी पर्सन ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि आपका बेटा यहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, इसको किसी ने मारा है। तो फिर ये लोग कौन है? ये मेरे घर के सामने रहते, जस्ट मेरे घर के सामने रहते, मेरे पड़ोसी। और जब से मेरी माँ, ये निखिल 6 महीने का था और मैं 10 साल की थी। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, 28 साल हो गए उस बात को। जब
जब अब माँ ने इसको काम कर करके घरों में बर्तन मांज के, हम 5 भाई बहनों, हम 3 बहनें और 2 छोटे भाई, उसमें मेरा एक भाई निखिल से बड़ा भाई है, वो मंदबुद्धि है, वो बोलता नहीं है, वो विकलांग है, और मेरा ये लायक हुआ है, कमाने लायक हुआ है। तो ये लोग अब इसने मकान बनाया है, तो जब से इसने मकान बनाया तब से इन लोगों ने परेशान कर रखा। हमने हिरणमंडी थाने में भी 15 से 20 परिवार दे रखे हैं, फिर भी ये लोग आके हमको इतना परेशान करते हैं। और अभी बस अभी ये रिपोर्ट दे दी आपने? हमने अभी रिपोर्ट दी है, थाने में रिपोर्ट दी है, और इसका यहाँ का इलाज इमरजेंसी में बड़े हॉस्पिटल MB हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है, और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। और निखिल क्या काम करते हैं आप? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में, अभी उदयपुर में ही है? अभी उदयपुर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अच्छा। तो ये लोग रेकी करके और इसको जांच से मारे, और इन्होंने ये अभी 10 दिन पहले भी हमने रिपोर्ट दी है, और इसके भाई और सब दारू पी के हमारे घर बाहर गाली गलौज करते हैं। तो हमने समाज में भी एप्लीकेशन दी, तो समाज के लोगों ने बोला है कि अभी आपकी एप्लीकेशन आई है, तो पहले की एप्लीकेशन चल रही है आपकी पेंडिंग में, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसी दिन हम पुलिस में भी एप्लीकेशन दे, थाने में भी, हिरणमंडी थाने में भी एप्लीकेशन दी, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक। मैं अनुराधा मेनारिया हूँ। क्या घटना हुई? वो जिम गया अभी 8:30 9 बजे गए, 7 बजे जिम गया, तो 10 बजे वहाँ से निकला, और बाहर ऐसे बोल रहे कि गुंडा ला के मरवा दूंगा, और जिम से निकला और वो महावीर अपार्टमेंट, वो कॉम्प्लेक्स माली कॉलोनी के वहाँ बहुत बुरा मारा। मेरे अननोन नंबर से कॉल आया कि आपका निखिल नाम का बेटा, उसको बहुत मारा था, फिर उसको जान से ख़त्म करने की कोशिश की। 10-12 गुंडे थे और बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमारे 3 साल से हमारे पीछे हाथों के पड़ गए कि यहाँ से खाली करके चले जाओ। एक मेरा मंदबुद्धि का, मेरे 5 बच्चे, मैं बहुत मुश्किल से घरों में काम झाड़ू पोछा करके इनको लाई कराया। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये पुणे में नौकरी करता, अभी मेरी बड़ी लड़की के वो मायरा लेकर जो, इसलिए वो घर पे आया था। बाकी पुणे में काम करते हैं? हाँ। तो आप कैसे ठीक है उनकी कंडीशन? अभी इलाज चल रहा उनके। रिपोर्ट दे दी आपने थाने में? हाँ, रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट दे दी? हाँ, वहाँ पहले के तो उसने बोला कि पहले हॉस्पिटल ले जाओ फिर यहाँ आना। ठीक।